नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 21 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास से शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है गुरुवार। आज सूर्य षष्ठी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र दोपहर बाद 3:35 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। किसी से अगर संबंध बिगड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रखा है और आप उनसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं तो बातचीत करने का बहुत अच्छा दिन है। करण तैतिल है दोपहर बाद 2:16 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:25 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:55 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:18, सुबह 11:06, फिर दोपहर बाद 3:10 और 3:59। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और उस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करके प्रार्थना करके फिर इस दिशा की यात्रा करें तो दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, ज्यादा योग कारक है, तो इनका पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अवसादग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं। अपनी माता से बातचीत करें, आशीर्वाद लेके और फिर कोई काम करें, तो इससे आप धीरे धीरे इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, तो धैर्य बनाए रखें, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले देखेंगे कि पैसे के लेन देन वाले मामलों में अनावश्यक दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखें। वहीं कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेंगे, ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी संभव है। सिंह राशि वाले घर में हो रही नकारात्मक स्थिति से काफी परेशान रहेंगे, लेकिन ऑफिस में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, काम भी आप अच्छे से करेंगे। कन्या राशि वाले भाग्योदय पाएंगे, हर जगह से सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले वाणी पर विशेष संयम रखें, स्वास्थ्य सुधरेगा आज आपका। और वृश्चिक राशि वाले बहुत ही ज्यादा भावनात्मक अकेलापन महसूस करेंगे और ऐसी स्थिति में जीवन साथी का जो साथ है वो अच्छा रहेगा और उससे आपको संबल मिलेगा। धनु राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा शुभ फल और अच्छा लाभ देगी। मकर राशि वाले मनोकामना पूरी करने के लिए विशेष श्रम करते हुए दिखेंगे, अपने कार्य में जुटे हुए दिखेंगे। कुंभ राशि वाले घर की बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन ऑफिस के दबाव से रहेंगे परेशान। वहीं मीन राशि वाले आध्यात्मिक गहनता पाने के लिए किसी साधु संत या तीर्थ आदि की यात्रा करेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी निकाल देते हैं और जीवन में सफल भी बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ऐत्रेय ब्राह्मण के 3 अध्याय में लोकख्यात राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित से संवाद करते हुए देवराज इंद्र कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि कली शयनो भवति संजिहानस्तु द्वापरे उत्तिष्ठ स्त्रेता भवती कृतम संपाद्यते चरश्चरैवेति। अब इसका अर्थ ये है, छोटा सा श्लोक है लेकिन गहन अर्थ है इसका, कि शयन कलयुग के समान है। यानी जब आप सो रहे हैं, यानी आप आलस्य में है, प्रमाद में है, तमोगुण आप पर हावी है, तो आपके जीवन में इस वक्त कलयुग चल रहा है। जग कर सचेत होना द्वापर के समान है, यानी आप जग गए, सचेत हो गए, आपने सोचना शुरू कर दिया कि कुछ अच्छा करना है लाइफ के अंदर। ये द्वापर युग चल रहा है आपकी लाइफ का। जहां ज्ञान होने लगे तो वो द्वापर की स्थिति, और उठ खड़ा होना त्रेता के समान है, जैसे भगवान श्री राम ने प्रण किया था। और फिर उद्यमी होकर चलायमान रहना, ये कृत युग यानी सत्य युग के समान है।
यानी कि जिसमें बिना किसी मोटिवेशन के भी आपके जीवन में अनुशासन बना रहे, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। फिर आगे कहते हैं तो तुम चलते रहो, यानी कि निरंतर अपने कार्य में जुटे रहो, तो सतयुग आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। और ऐसा सब करने लग जाए, यानी हर व्यक्ति करने लग जाए, तो समाज में, देश में, दुनिया में सतयुग की एक स्थापना, एक वापसी हो सकती है। ये हमारे शास्त्रों का संदेश है, इसे अपने जीवन में उतारिए। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं, और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, तो फिर क्या होगा कि आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा बीतेगा। ईश्वर की कृपा अनवरत आपको मिलती रहेगी। इसके लिए करना यह है कि आज सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच शिवालय जाइए। भगवान शिव जी पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगे हुए 27 त्रिदल बेलू पत्र उन पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में केसर के इत्र से उनका अभिषेक कीजिए। फिर दोपहर 1:30 बजे से सूर्यास्त से पहले पहले कोशिश ये करें कि पीले रंग की या बेसन की बनी मिठाई आप 4 साधुओं को या पंडितों को समर्पित कर उनसे आशीर्वाद ले लें। ये अगर सारा काम आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और सुख साधनों से भरपूर रहेगा। ऐसे दर्शकों, अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान से आप गुजर रहे हैं, यानी जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, वहां से आपको नुकसान की खबर मिलती है, तो आज आप सुबह 11:15 पे कुछ सामग्री लेकर शिवालय जाएं। आपको एक नारियल लेना है, सजल यानी पानी वाला नारियल लें। 11 गोमती चक्र लें, जिस पर लाल पेन से रीम लिखना है आपको, रीम बीजाक्षर आप लिखें। एक आक के पुष्पों की माला ले लें, और आक पुष्पमाला नहीं मिलती है तो कोई भी श्वेत पुष्पों की माला ले लें। ये सब वस्तुएं भगवान शिव जी को अर्पित करके और फिर अपनी समस्या उनसे कहें, और फिर वहीं बैठकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र के कम से कम 5 पाठ करें। अधिक करेंगे अधिक लाभ होगा। आज ही से आपकी समस्याओं में कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जो आर्थिक नुकसान लगातार आपके जीवन में बना हुआ है वो भी धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगा। ऐसे ही जो अपने जीवन में चारों तरफ से निराशा से घिर चुके हों, या जिनके राहु शनि जैसे ग्रह बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दे रहे हो जन्म पत्रिका में, ऐसे सभी लोग इस दुष्कर समय में भगवान शिव जी की शरण लें। और आज से इस विशिष्ट मंत्र का जाप सुबह 9:30 बजे से शुरू कर दें, यानी 9:30 से, या उसके बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, बहुत ही सटीक मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधे साधे माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिनम कुरु कुरु फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममापत्तिम निवारे निवारे स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधे साधे माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिनम कुरु कुरु फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममापत्तिम निवारे निवारे स्वाहा। और इसके लिए आप करें ये कि शिव मंदिर में 5 त्रिदल बिल्व पत्र ले जाइए, और प्रत्येक बिल्व पत्र को हाथ में रखकर 27 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर वो बिल्व पत्र शिव जी पर अर्पित करें। ऐसे आपको 5 बिल्व पत्र अर्पित करने हैं। बहुत ही जल्दी आप स्वयं को सभी समस्याओं से बाहर निकलते हुए देखेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, और भगवान शिव जी की जो अमोघ कृपा है वो अपने जीवन में आपको हमेशा नित्य निरंतर अनुभव होती रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि सभी ओर से हम समस्याओं में घिर जाते हैं। धन की कमी बनी रहती है, हर जगह से अपमान की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ बन रही है तो उसके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विशेष सटीक उपाय करें। करना आपको यह है कि एक लघु हवन नित्य घर में शुरू कर दें। इसके लिए सामग्री जो रहेगी वो इस प्रकार है, काले तिल, जौ, चावल, गोघृत, चंदन चूरा, गूगल, गुड़, देसी कपूर, और समिधा के लिए गाय के गोबर के कंडे और आम की लकड़ी। अब करना यह है कि नित्य हवन कुंड में सामग्री की 10-10 आहुति इन 5 मंत्रों की सुबह सुबह आपको देनी है घर में। और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है जीवन में। इन आहुतियों से आपके परिवार की रक्षा होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, आय के साधन अच्छे बनेंगे, हर प्रकार के संकट स्वतः ही टल जाया करेंगे। आहुति जो देनी है वो इन मंत्रों की देनी है, ध्यान से समझिएगा। पहला है ओम कुल तारिण्य नमः, दूसरा है ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, तीसरा है ओम नवग्रहाय नमः, चौथा है ओम गजाननाय नमः, और 5वां है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस प्रकार 5 मंत्र प्रत्येक की 10-10 आहुति दें तो कुल 50 आहुति आपको देनी है सुबह सुबह। अमोघ और सटीक उपाय है और जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है कुछ ही दिनों में। तो आप करके देखिए, फिर लाभ कितना होता है आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन में समस्याएं आ रही है, लगातार परिणाम खराब आ रहे हैं, उनको नित्य शिवालय में शिवलिंग पर कच्चा दूध गंगा जल अर्पित करना चाहिए और नित्य माता सरस्वती के निमित्त एक ऋतुफल अर्पित करके 5 माला इस विशिष्ट मंत्र की जाप करें। फिर देखें चमत्कार कैसे होता है। एजुकेशन में, स्टडी में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनमें कैसे बहुत ही अच्छी गति आने लगती है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम अर्हम मुख कमल वासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादिनी सरस्वती एम रीम नमः स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम अर्हम मुख कमल वासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादिनी सरस्वती एम रीम नमः स्वाहा। मंत्र जाप के अंत में जो फल आपने जो भोग में प्रसाद में रखा है उसे स्वयं खाना है। कुछ दिनों में भगवती कृपा आपके ऊपर होगी, प्रत्यक्ष अनुभव होगा इस कृपा का और आप अपने अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक ऊर्जा, एक शक्ति, अच्छी यादाश्त, अध्ययन में तीव्र गति और सफलता अनुभव करने लगेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक किशन सिंह जी की। 14 अक्टूबर 1987 का जन्म है, सुबह 3:49 नसीराबाद। प्रश्न है, समस्याएं बहुत अधिक है, उपाय बताएं। देखिए किशन सिंह जी, आपका सिंह लग्न और मिथुन राशि है। चंद्रमा की कमजोर स्थिति, लग्ने सूर्य का ग्रहण दोष में होना, भाग्येश यानी भाग्य के अधिपति का अस्त होना आपके समस्याओं के प्रमुख कारण है। और उस पर भी अभी आपके जो विकट शनि की महादशा चल रही है, जो कि आपकी जन्म पत्रिका में मार्केश है, तो वो बहुत बड़ी करेले पे नीम चढ़े वाली स्थिति है। इसलिए आप शीघ्रता से सूर्य मंगल गुरु के 7-7 गुना जाप करवाइए, गले में माणिक्य पहनिए और शनि की शांति अवश्य करवाइए। आपको जुलाई सन 2026 से समस्याओं से पूरी तरीके से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आप उपाय कर लेंगे तो काफी हद तक आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक मीनल जी की। 20 अप्रैल 1998 का जन्म है, सुबह 6:55 राजकोट। प्रश्न है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। देखिए मीनल जी, आपका मेष लग्न है, मकर राशि है। लग्न में सूर्य शनि मंगल की युति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं रहती है और आपका होगा तो प्रेम विवाह ही, लेकिन आप घट विवाह और शनि गुरु और राहु के जाप करवा कर ये विवाह करें, नहीं तो ये विवाह लंबा नहीं चलेगा। विवाह आपका मई जून सन 2024 में हो जाएगा, उससे पहले आप उपाय करवा लीजिएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।